दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि अभी तत्काल में होने वाला यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, वो सब के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी थे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इसका और बहुत सारे नाम थे, लेकिन जैसे छबीली, मनु। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है? हेलो दोस्तों, आपका प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मामलों की देख रेख कौन करता था? शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामलों की देख रेख सुमंत करता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का समूह होता था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उसी तरह कृष्ण देवराय के इसमें दरबार में अष्टदिग्गज नमक ये रहता था, वो 8 तेलुगु कवि का समूह था। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, सूरत को। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर आप देखेंगे रेलवे के एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 11वां प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें अक्सर परीक्षार्थी के द्वारा गलती कर दिया जाता है। 11वां प्रश्न, कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। उसी तरह जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। अगर पूछेगा बौद्ध ग्रंथ में तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या 24 है, और अंतिम महावीर स्वामी है, 24वें महावीर स्वामी है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ये पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के भागलपुर जिला में है। अगला प्रश्न है,
14वां प्रश्न है, बनास संस्कृति को किस और संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति को और अन्य संस्कृति आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बनास संस्कृति को आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटा का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? किस सुधारक को महाराष्ट्र के ये थे सुधारक थे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, वारन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है? चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मेघालय में जो खासी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उसमें से चेरापूंजी जिसमें बहुत वर्षा होता है वो खासी पहाड़ी में स्थित है। खासी पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्रफल में होता है? जूट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्रफल में होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। उर्वरक के उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।